नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। इंडिया बनाएगी एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल लाइक BBC। ये एक बिग स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, ये आर्टिकल है इसके ऊपर, सेंट्रल टू सेटअप BBC वर्ल्ड लाइक चैनल टू प्रोजेक्ट इंडियाज व्यू ऑन ग्लोबल इशू। ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। इस पे आर्टिकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी निकाला है। द प्रिंट का भी चैनल न्यूज़ है, फाइनेंस एक्सप्रेस का भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स का भी है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ग्लोबल इमेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया में। इंडिया ने क्या किया, जो हमारी ग्लोबल इमेज बननी थी वर्ल्ड में, इसका जिम्मा हमने छोड़ दिया दूसरों के ऊपर, दूसरे मीडिया के ऊपर। दूसरे मीडिया कहने का मतलब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। दूसरे मीडिया ने क्या किया, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इंडिया की बहुत ही खराब इमेज बनाई वर्ल्ड में। इंटरनेशनल मीडिया को पता है इंडिया की जो निगेटिव न्यूज़ है, लाइक गरीबी, जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, ये सब बिकती है। इनके व्यूज़ इनको ज़्यादा मिलते हैं, ये ज़्यादा चलती है वर्ल्ड में, इनके ऑडियंस ज़्यादा है, इसलिए इनको प्रॉफिट होता है उस न्यूज़ में। बट अगर ये इंडिया के पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसरो ने कुछ नया लॉन्च किया, इंडिया में एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है, इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ अचीवमेंट किया है, इन सब पे ज़्यादा इनको व्यूज़ नहीं आती है, इनको प्रॉफिट नहीं होता, ऑडियंस ही नहीं मिलते ज़्यादा, इसलिए इंडिया के निगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं। लास्ट कुछ साल से आप देखे होंगे, इंडिया की ऐसी इमेज बना दी थी कि वर्ल्ड में कहीं भी रेप होती है, सेक्सुअल असाल्ट होती है तो इंडिया में ही होती है, इंडिया में बहुत होती है। भारत में ये प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूँ, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। पर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये प्रॉब्लम US में भी है, यूरोप में भी है, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में है। मगर इंडिया की जो रिपोर्टिंग होती है तो ये निगेटिव प्रोस्पेक्टिव में ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है इनका कोई दुश्मनी है इंडिया से, ये कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं इंडिया के से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो निगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं ना, ये बिकती है, इनको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सो प्रॉफिट के कारण ये लोग ऐसा करते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा है कि इंडिया का वर्ल्ड में जो इमेज है उसको सुधारा जाए, इमेज में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। अब नीड ये है इंडिया की कि न्यूज़ कवरेज की जाए, पर एक प्रॉपर डिग्निफाइड तरीके से, जहाँ पे ये भारत को एक पॉवर्टी का पोस्टर चाइल्ड बना के ना दिखाए। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं है उसे दिखाया नहीं जाएगा, गरीबी नहीं है इंडिया में, इस पे न्यूज़ दिखाई जाएगी। इंडिया की गरीबी के ऊपर भी बात होगी, पर एक डिग्निफाइड तरीके से। इंडियन गवर्नमेंट एक नेटवर्क लॉन्च करेगी, ये इंडियन गवर्नमेंट के फंड से ही होगा। इसमें इंटरनेशनल नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा एक न्यूज़ चैनल के तरह। गवर्नमेंट देखिए, वर्ल्ड में बहुत से न्यूज़ नेटवर्क मिल जाएगी जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, और वर्ल्ड में ये न्यूज़ पहुंचाते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री का या अलग प्रोस्पेक्टिव में अदर कंट्रीज़ का भी। बहुत से एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल्स को। देखिए, BBC का एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। बहुत लोगों को लगता होगा कि एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल है, बट इसको फंड करती है यूनाइटेड किंगडम, यूके की गवर्नमेंट इसको फंड करती है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और इसमें टोटल 22,000 स्टाफ्स हैं, जिसमें 19,000 मोर देन 19,000 आर इन पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग, और BBC के जो स्टाफ टोटल 35,400 से ऊपर स्टाफ। ये सारे फंडिंग जो है ना यूके गवर्नमेंट करती है, बट कभी यूके गवर्नमेंट ये एडमिट नहीं करती। ये कहते हैं कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, BBC एक ऑटोनोमस बॉडी है। हम कभी नहीं कहते कि ये न्यूज़ दिखाइए, ये मत दिखाइए, बट देखिए BBC को फंड यूनाइटेड किंगडम ही करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए RT है, ये रशियन टुडे, इसको फंड करती है रशियन गवर्नमेंट। इनके देखिए बहुत सारे इंटरनेट कंटेंट देते हैं, ये इंग्लिश में है, स्पेनिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, अरेबिक में और रशियन में। इनके अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, मतलब ऑडियोज
अलग अलग है, ऑडियंस अलग अलग है, बट एक ही टाइप के न्यूज़ को ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज में दिखाते हैं। ये ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए NHK निप्पॉन होसो क्योकाई, ये जापान का है, जो अभी हमारे यहाँ साइक्लोन चल रहा है उसके ऊपर भी ये न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं। इनको जापानीज गवर्नमेंट फंड करती है। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ABC, इनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फंड करती है और एडमिटेड बाय अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, मतलब इसको गवर्नमेंट के थ्रू ही चलाया जाता है। फ्रांस का देखिए फ्रांस 24, ये भी एक गवर्नमेंट ऑन्ड बॉडी है। इसको भी फंड फ्रांस की गवर्नमेंट ही करती है। इनका अलग अलग चैनल्स है, फ्रेंच में है, इंग्लिश में है, अरेबिक है, स्पेनिक है, ये अलग अलग तरीके चलाते हैं। इनका ऐप भी है, जो आईफोन का अलग ऐप है, एंड्रॉयड का अलग ऐप है। ये सारे ऐप के थ्रू भी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और वेरियस मोबाइल डिवाइसेस, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी ये अपना न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं, लाइव भी करते हैं। तो देखिए फ्रांस की गवर्नमेंट भी इसको फंड प्रोवाइड करती है फ्रांस 24 को। अल जजीरा है, आपको पता होगा, अल जजीरा मीडिया नेटवर्क AJMN, इसको कतर रेडियो टेलीविज़न कॉरपोरेशन मीडिया वादी अल सायल दोहा में इनका हेडक्वार्टर है। इनको कतर की गवर्नमेंट फंड करती है। कतर इंटरनेशनल पब्लिक मीडिया है ये। वॉइस ऑफ अमेरिका का भी अपना एक अलग इंटरनेशनल मीडिया चैनल है, VOA वॉइस ऑफ अमेरिका। इनके 47 लैंग्वेजेस में अलग अलग ब्रॉडकास्ट होता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी है, टीवी पे भी है, रेडियो के थ्रू भी इनका आता है। इनको US गवर्नमेंट फंड देती है। देखिए ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क US का है, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये इनका फंड यूनाइटेड स्टेट के थ्रू ही होता है। फॉरेन ऑडियंस भी है इनके बहुत सारे। ये इतने सारे न्यूज़ चैनल्स मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है। ये सब गवर्नमेंट ऑन्ड बॉडीज़ हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है उनके पर्टिकुलर कंट्रीज के इमेज को अच्छा बनाने के लिए, मतलब शायद पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया का भी खुद का एक इंटरनेशनल मीडिया हो जो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में न्यूज़ दिखाए और इंडिया के इमेज को थोड़ा बिल्डअप करे। इनका नाम क्या होगा इंटरनेशनल मीडिया की? अभी तक तो जो नाम निकल के आ रहा है न्यूज़ चैनल में, ये रखेंगे DD इंटरनेशनल। जो DD अपना दूरदर्शन चैनल है ना, दूरदर्शन सबसे इंडिया में पुराना गवर्नमेंट बॉडी है दूरदर्शन, उसी का एक होगा DD चैनल होगा, DD इंटरनेशनल, ऑन द लाइन ऑफ BBC वर्ल्ड, विच इज सेइंग विल सीक टू प्रोजेक्ट इंडियाज वॉइस ग्लोबली ऑन सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इशू। इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये नाम चूज किया है DD इंटरनेशनल, ये थोड़ा पुराना लग रहा है और DD दूरदर्शन तो है भी पुराना, पर ओल्ड फैशन लग रहा है DD इंटरनेशनल। कुछ नया चूज कर लेते हैं, नाउ इंडिया इंटरनेशनल, कुछ ऐसा नाम चूज कर लेते हैं जो थोड़ा अट्रैक्टिव होता। पर ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने DD इंटरनेशनल को ही फाइनल किया है, तो कोई देखते हैं आगे। इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर अब बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, $मिलियंस, जो जिससे क्या होगा कि ये पूरा एक नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा इंटरनेशनली मीडिया का, और इंडियन गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर मीडिया को फंडिंग करेगी। DD इंटरनेशनल क्या करेगी, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स बनाएगी, मतलब तो चैनल DD इंटरनेशनल होंगे बट अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे। ये इंग्लिश का एक होगा, रशियन का भी होगा, फ्रेंच का होगा, ये अलग अलग पुर्तगाल का भी होगा, मतलब अलग अलग लैंग्वेज का भी अलग अलग चैनल बनाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग कंट्री के लिए। जो भी मेजर कंट्रीज है वहाँ पे इनका आर्टिकल आएगा। ये अपना वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, यूट्यूब पे भी इनका वीडियोस आएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट यूट्यूब चैनल भी इनका होगा। अगर ये इंटरनेशनली लॉन्च कर रहे हैं तो ये सब इनको करना पड़ेगा।
यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि एक अलग न्यूज़ चैनल डीडी इंटरनेशनल टाइप का बनाने की क्या ज़रूरत है। हमारे कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स है, गवर्नमेंट और दूरदर्शन चैनल्स है, डीडी न्यूज़ वगैरह है। तो देखिए क्या है, इन सब चैनलों जो चैनल का यूरोप में, अमेरिका में प्रेजेंट इनका प्रेजेंटेशन बहुत कम है। ये लोग बहुत कम प्रेजेंट हैं अदर कंट्रीज में, इनको रिसोर्सेज की कमी है, इनके पास फंड की कमी है। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम खुद का एक अपना इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल लॉन्च करें। और इंडियन गवर्नमेंट ये सिर्फ कर रही है फिक्सिंग इंडियंस ग्लोबल इमेज, इंडिया की ग्लोबल इमेज को फिक्स करने के लिए। अब देखना यह है कि ये डीडी इंटरनेशनल चैनल जो लॉन्च होगी वो हमारे BBC, फ्रांस 24 मतलब अदर इंटरनेशनल मीडियाज को टक्कर दे पाती हैं कि नहीं दे पाती। देखिए इनका कंटेंट्स अच्छा होगा, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एंकर्स अच्छे होंगे, तो ये जरूर टक्कर दे सकते हैं। देखिए इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स ज़्यादा है, US में हम इंडियंस हैं, UK में इंडियंस है, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ में इंडियंस हैं। तो देखिए चांसेस बनते हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका एंकर जो है वो अच्छे होने चाहिए, वीडियोस अच्छे होने चाहिए, थोड़ा रिसोर्सेज अच्छे यूज करने चाहिए, जिसकी वजह से इनको अगर देखा जाए तो इंडियंस का शेयर वर्ल्ड में, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, बट बहुत सारे कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इंडियंस बहुत हैं। और अब ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट हमें यहाँ पे देखना ये होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी बाबू टाइप के हैं, वो सब ये सब कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको ढंग का काम करते हैं, एक प्रॉपर न्यूज़ दिखाते हैं, ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा वाला चैनल बन जाए, तो फिर बेकार है। तो ये फिर एक इंडियन न्यूज़ चैनल बन के रह जाएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल नहीं बन पाएगा। अब देखना ये है कि ये प्रॉपर तरीके से ऑडियंस को रीच कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये सारा काम जो है ये करेगी प्रसार भारती, जो इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जिनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडिया में प्रसार भारती के पास ही आपको मिलेगा सबसे बड़ा ये न्यूज़ नेटवर्क है। इनके पास है डीडी न्यूज़ के सारे चैनल्स, इनके पास है आकाशवाणी, दूरदर्शन के जितने भी रीजनल लैंग्वेज के चैनल्स हैं, डीडी न्यूज़ भी है, ये सारे चैनल्स प्रकाश भारती के अंदर ही आते हैं। तो जो इंडिया का इंटरनेशनल चैनल होगा इसको प्रसार भारती संभालेगी। इनके पास ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर ये सही लोगों को रिक्रूट करते हैं, अच्छे से पैसे देते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जो फी स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर है वो नहीं, कुछ अच्छा वर्ल्ड लेवल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अगर ये प्रोवाइड करते हैं, अच्छे लोग रखते हैं, अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो इनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल बनाने की। ये इंडिया का सॉफ्ट पावर इम्प्रूव कर सकता है, सॉफ्ट पावर को इम्प्रूव कर सकता है, ये गेम चेंजर भी बन सकता है। इंडिया की जो इमेज है, इंडियन पीपल की जो इमेज है, उसको भी वर्ल्ड में इम्प्रूव कर सकता है। पर देखिए एक चीज़ है, इस न्यूज़ चैनल को अगर अच्छे से चलाना है और अच्छे से इसका इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसको सिर्फ इसका ये होना चाहिए सत्यमेव जयते, एक कोई भी न्यूज़ को अच्छे से दिखाए, सही है गलत है जो भी है वो न्यूज़ को अच्छे से ब्रॉडकास्ट करे, लोगों तक पहुंचाए। ऐसा ना हो कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल इंडियन गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा चैनल हो जाए, ये जो भी पार्टी गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से ये चले। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, बट ऐसा ना होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट का ही सिर्फ सही तरीके से वो नहीं दिखा पा रही है, सच्चाई नहीं दिखा पा रही है, तो क्या लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर सही न्यूज़ सामने नहीं आएगा तो कुछ टाइम के बाद लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बस यही देखना है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा वाला चैनल नहीं बन जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट ये सही कर रही है या नहीं। ये पैसा देते किसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग ये इंटरनेशनल चैनल बना के करते हैं, और इनको ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। ऐसा आप क्या सोचते हैं, ये सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये एक न्यूज़ निकल के आई थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।